हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक बार आपसे मिलने आ गए हैं उसी टॉपिक को लेकर एरिया ऑफिसर एसआईएस एरिया ऑफिसर के संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं पिछला वीडियो में बताए थे कि आपको मैं एरिया ऑफिसर कैसे बने, इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि एरिया ऑफिसर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, एसआईएस में एरिया ऑफिसर कैसे बने। आपको पता है दोस्तों कि एक सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए सबसे पहले उसका हाइट, चेस्ट, लंबाई, सब कुछ उसका अच्छा तरीका से होना चाहिए। ये कि यंग होना चाहिए, उसका एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल के अंदर होना चाहिए, और कम से कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। उसी प्रकार एक सुपरवाइज़र बनने के लिए एक सिक्योरिटी फील्ड में कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर उसको प्रमोट किया जाता है एक सुपरवाइज़र के लिए। और उसी प्रकार आपको पता है दोस्तों कि एक एसओ बनने के लिए एक कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी फील्ड में होना चाहिए, तब जाकर आप एक एसओ बनेंगे। उसी तरह दोस्तों, आपको एक एरिया ऑफिसर के बारे में आज बताएंगे कि आप एरिया ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। एरिया ऑफिसर बनने के लिए सिक्योरिटी फील्ड में कितना समय एक्सपीरियंस होना चाहिए, एरिया ऑफिसर बनने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एरिया ऑफिसर सबसे कम टाइम में कैसे बना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि एक किसी भी संस्था में जाने के लिए सबसे पहले एक की सपोर्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए आप किसी भी मुखिया या सरपंच में खड़ा होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको किसका सपोर्ट पड़ता है? एक जनता का सपोर्ट आपके ऊपर होता है कि आप जब तक आपके ऊपर एक जनता का सपोर्ट नहीं होगा दोस्तों, तो आप एक मुखिया या सरपंच नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, एसआईएस भी एक प्रकार का ग्रुप सिस्टम है जिसमें कि एक ग्रुप से चारों बगल का टहनी लटका हुआ है। मान के चले थे एक ऐसा संस्था है, ग्रुपिंग संस्था, जिसमें कि चारों बगल से एक एम्प्लॉय काम करता है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार एक सुपरवाइज़र बनने के लिए कुछ समय के लिए उसको इस सिक्योरिटी फील्ड में कम से कम उसको 1 से 2 साल बिताना पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप एरिया ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको सिक्योरिटी फील्ड में जैसे एक एसओ बनने के लिए 5 से 10 साल होना चाहिए, उसी प्रकार 5 से 10 साल ही होना चाहिए एक एरिया ऑफिसर बनने के लिए सिक्योरिटी फील्ड में। लेकिन उसके लिए आपको जो कि ब्रांच हेड होता है उसके नज़र में टॉप दिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं सही बताने जा रहा हूँ कि आप जब तक एक ब्रांच हेड के नज़र में टॉप नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके तरह तो 5 से 10 साल 15 साल के बहुत सारा सिक्योरिटी फील्ड में एक्सपीरियंस आदमी होगा, बट आपको ही क्यों उसने चूज करेगा कि आप एरिया ऑफिसर बन सकते हो। जी दोस्तों, अगर एरिया ऑफिसर आपको बनना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना सबसे कंपल्सरी बात है, और आपको एक ब्रांच हेड के नज़र में होना भी सबसे जरूरी बात है। होता है ना कि 100 आदमी जब आर्मी के दौर में सिलेक्शन करने जाता है तो उसमें से 10 ही बंदा सिलेक्ट होता है। उसी प्रकार इसमें भी है दोस्तों, अगर आप 100 आदमी इस एरिया ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें से कोई 10 ही या 2 ही बन सकते हैं। और आप इसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल तो एक्सपीरियंस फिर सिक्योरिटी फील्ड में होना कंपलसरी, ये तो आपको पता चल ही गया। और सबसे बड़ा बात कि आपको एक सिक्योरिटी के जो ब्रांच हेड होता है, ऐसा सिक्योरिटी ब्रांच हेड, उसके नज़र में आप होना चाहिए कि नहीं ये लड़का सही है, इसने 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट 100 यूनिट संभाल सकता है, ऐसा इसमें कैपेसिटी क्षमता है। उसके नज़र में ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा इसमें कैपेसिटी क्षमता है कि संभाल सकता है उतना यूनिट को, तो आपको ज़रूर उसने एरिया ऑफिसर बना देगा। लेकिन इससे पहले एरिया ऑफिसर बनने के लिए आपको कम से कम 100 सिक्योरिटी 200 सिक्योरिटी का सपोर्ट होना सबसे कंपल्सरी है। 200 सिक्योरिटी के नज़र में लगना चाहिए कि नहीं आप उसका हीरो है। एरिया ऑफिसर, जी हाँ दोस्तों, एरिया ऑफिसर का काम ही यही होता है कि सिक्योरिटी को जुटाना। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों? जैसे ही कोई यूनिट आया तो उस यूनिट में खाली है
तो आप मान के चलिए एरिया ऑफिसर है, ब्रांच हेड ने आपको बोल दिया कि उस यूनिट को आपको भरना है, तो आप कैसे बढ़ोगे दोस्तों? जब तक आप एक सिक्योरिटी गार्ड को आप प्यार से जब तक नहीं रखोगे, आपके हैंड में नहीं रखोगे, तो आपके पास तो आएगा नहीं, किसी और एरिया ऑफिसर के पास चले जाएगा जिसने उसको सबसे ज़्यादा मानता है, मान सम्मान प्यार दिया है, उसके पास चले जाएगा, तो आपके पास आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों आपके पास वो कैसे आएगा? इसके लिए एरिया ऑफिसर को सबसे बड़ा उसका जो होना चाहिए माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसको किसी के सामने अपने इमेज को ख़राब नहीं करना चाहिए। दूसरा बात ये कि एक एरिया ऑफिसर एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसको एक समझिए भाई के समान मानना चाहिए, और उस एकदम अपने गुस्सा को काबू में रखना चाहिए, थोड़ा सा भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए। सबसे बड़ा बात कि जब तक आप अपने आप को नॉर्मल नहीं रखेंगे तो आप एरिया ऑफिसर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों आपके हैंड में कम से कम 200, 300, 400, 500 सिक्योरिटी ऐसा भी रह सकता है, 5 से 600 ऐसा सिक्योरिटी आपके हैंड में रहेगा। और आपके हैंड में जब इतना सारा सिक्योरिटी रहेगा उसको आप कैसे चलाइएगा? उसको चलाने के लिए सबसे पहले आपका माइंड कॉन्सेप्ट है, आपका माइंड शांत होना चाहिए, क्योंकि कौन किस तरह का बात करेगा, कौन किस तरह का बात बोलेगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि हर लोग हर तरह का रहता है, हर कोई का माइंड एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों एक एरिया ऑफिसर का सबका बात सुनकर रहना पड़ता है, कौन कैसा बोले। 100 कॉल जाएगा आपके पास, किसी के मान के चलिए कि 500 लोग आए आपके हैंड में, 500 लोग का आप एक मान के जिसे देश का प्रधानमंत्री है तो उसके हैंड में 125 करोड़ जनसंख्या है, तो उसका हर कोई का तो निवारण करना पड़ता है उसको। इसी तरह एक एरिया ऑफिसर के हैंड में मान के चलिए 500 लोग हैं, तो 500 लोग हैं, 500 लोग में से किसी 10 लोग को भी प्रॉब्लम अगर होता है, जैसे सैलरी से प्रॉब्लम, सुपरवाइजर से प्रॉब्लम, एसओ से प्रॉब्लम, या उस यूनिट से प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन एक एरिया ऑफिसर ही करेगा। इसलिए हमेशा एनी टाइम उसको कॉल जाते रहेगा, उसको अटेंड करना, एनी टाइम उसको सलाह देना कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ अगर मान लीजिए वो बोलेगा हमको वहाँ पे ड्यूटी नहीं करना है सर, हमको कहीं और शिफ्ट कीजिए, तो उसको वो भी ध्यान में रखना कि इसका ड्यूटी कहाँ पे शिफ्ट करना है। हर एक यूनिट के बारे में उसको पता रखना कि यहाँ पे इतना वैकेंसी खाली है। हर एक एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड को ग्रुप में जोड़ना और जोड़ के एक ग्रुप बना के उसको रखना, जिस यूनिट में है उस यूनिट के सभी सिक्योरिटी गार्ड को जोड़ के रखना, ये सारा काम एक एरिया ऑफिसर का होता है दोस्तों। और आपको पता है, बता ही दिए कि एक एरिया ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। एक एरिया ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको सिक्योरिटी फील्ड में 5 से 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड का सपोर्ट होना चाहिए, और आपका माइंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड जैसे गुस्सेल टाइप का इंसान होता है उस तरह आप दोस्तों नहीं होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और ब्रांच हेड जो कि सिक्योरिटी ब्रांच हेड है उसके नज़र में आप क्लियर होना चाहिए कि ये आदमी सही है, आप में यूनिट को चलाने का कैपेसिटी होना चाहिए कि मैं इतना यूनिट को चला सकता हूँ। और इतना कुछ आपके अंदर में है दोस्तों तो आप वाकई आप एक एरिया ऑफिसर बन सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आप तो एरिया ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले मेरा भी एक बात मानते जाइए दोस्तों, क्योंकि मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा एक लक्ष्य है दोस्तों कि कम से कम 1 मंथ के अंदर इस चैनल को 1 से 2,000 सब्सक्राइबर और 4 से 5,000 वॉच टाइम को बढ़ाना है। इसलिए दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।